जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। पिछला दिन वहाँ कट गया था रास्ता में, वहीं से स्टार्ट करो। हम लोग बनाए थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, जैसे मेरा बुक है क्यूबाइट का फॉर्म था, इसमें यहीं पर छूटा था ना, कट गया था एकाएक। तो जैसे एक पेज हुआ, जैसे एक पेज अपना हुआ, बेस हुआ, इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी पर मान लो कि सेम मोटाई का या जो भी दूसरा पेज आया, तीसरा पेज आया, चौथा करते आते आते इतना पेज हो गया, नहीं हो गया, तो इसका क्या कहलाएगा, हाइट नहीं कहलाया। तो एरिया ऑफ बेस हमको पहले पता है, इंटू क्या कर देंगे हाइट, जितना इसका मोटाई है। हाइट कहो चाहे डेप्थ कहो चाहे थिकनेस कहो, नहीं हाइट कहो चाहे डेप्थ कहो चाहे इसका थिकनेस कहो, यही इसका हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ गया बात। पहले हम फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। सब क्यूबाइट का है, यहाँ क्यूबाइट 2 लिख दिए हैं हम। ये फॉर्मूला हो जाता है उसी में। यदि कोई महानुभाव फोन कर दिए बीच में, तो महानुभाव फोन कर दिए, काट के उठाना पड़ा। क्या क्या पढ़े थे हम लोग, पहले पढ़े थे कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 2h इंटू एल प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया किसका, लिख दो, ऑफ क्यूबाइट, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे डायगोनल ऑफ क्यूबाइट, क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम आपको फेस के बारे में बताए थे कि कितना फेस होगा, कितना एज होगा, कितना कॉर्नर होगा। तो एरिया ऑफ फेस, तो अलग अलग फेस है, किसी में लेंथ इंटू ब्रेथ है, किसी में ब्रेथ इंटू हाइट है, किसी में लेंथ इंटू हाइट है, अलग अलग फेस का एरिया अलग अलग, ठीक। उसके बाद डायगोनल ऑफ फेस, नहीं तो डायगोनल ऑफ फेस क्या होगा, जिसमें एल बी होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें बी एच होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसमें एल एच होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही नहीं था, वो हम नहीं लिख रहे हैं, बोल दिए, लिख लीजिएगा। इसके बाद अभी वाला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वह पढ़े वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, नहीं कितना स्पेस छेकेगा, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू आप क्या कहिए, हाइट कहिए, या क्या कह सकते हैं, डेप्थ कहिए, या और क्या बोले, हाइट, डेप्थ और थिकनेस, या उसका थिकनेस, यानी एरिया ऑफ बेस क्या, एल बी, और ये क्या होगा एच, यानी हो जाएगा एल बी एच, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच, ठीक है। अब इसका और फॉर्मूला तुम निकाल सकता है कि एल बराबर कितना हो जाएगा, वी बाय बी एच, बी बराबर कितना होगा, वी बाय एल एच, एच बराबर कितना होगा, वी बाय एल बी। ये तो अपना पर डिपेंड करेगा, तुम पर क्या है, यही इतना ही फॉर्मूला है। हाँ, एक चीज और यूज होता है, जानता है, बच्चा जब हम लोग थे सबसे ज्यादा वही परेशान किया, वो पहला दिन परेशान किया, क्या परेशान किया कि सर जी इतना सारा बता दिए, उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए, बोले कि तुम्हारे पास एक बक्सा है, ठीक, उसका लेंथ बता दिए, ब्रेथ बता दिए, हाइट बता दिए, ठीक है। कहे कि बक्सा जो है वह दूध वाला बक्सा है, उसमें दूध भरा हुआ है, ठीक, तो कितना लीटर दूध भरा हुआ है,
समस्या होगी। नहीं भाई, बक्सा है, क्यूबाइड के आकार का है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है उतना निकल गया इतना मीटर क्यूब, लेकिन कह रहे हैं कितना लीटर दूध आएगा। फंस गए। जब फंस गए तब हल्का सा हिंट्स दिए तो हो गया। तो उस एक चीज का हमको यूज यहाँ करना है कि सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर में चेंज कर देते हैं। 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, इसलिए उसको याद रखना इसमें जरूरी है। 1000, आपको तो याद ही होगा, हम लोगों को याद नहीं था। 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब तो काम आसान हो जाएगा। मीटर क्यूब में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लीटर में चेंज कर दीजिएगा, तब पता चला कितना लीटर होगा। समझ गए बात? अब बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो है सो इस पर कितना आप प्रेशर लेते हैं। ठीक है, जितना प्रेशर लेते हैं उतना आपका जीवन आसान रहता है। जितना कम प्रेशर लीजिएगा उतना दूसरा पर डिपेंडेंट रहना होगा। लाइफ में, होल लाइफ मैथ्स में आप जितना कम प्रेशर अभी लीजिएगा, होल लाइफ आपको उतना ही परसेंट दूसरा पर डिपेंडेंट रहना होगा, चाहे जैसे आप रहें। हो गया? यदि आपका मन है कि होल लाइफ हम डिपेंडेंट होके रहें किसी पर, समझ गया, तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन यहां हम लिख दिए हैं आपको। ठीक है, पहले आप अपने से ट्राई कीजिए। ठीक, बन गया अच्छी बात, नहीं बना और अच्छी बात। हल्का सा हिंट्स ले लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। क्या है? चलिए, डायमेंशन का मतलब क्या? यदि मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप है, उसका डायमेंशन माने लेंथ ब्रेथ, यहाँ क्यूबाइडल शेप का है तो उसका डायमेंशन क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो 1:2:3। 1:2:3 के रेशियो में लेंथ ब्रेथ हाइट है। ठीक है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 198 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन। ठीक, चलिए, ये जो आपको दिया है 1:2:3 लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये नहीं दिया होगा, यानी 1:2:3, यानी लेंथ आपका क्या हो गया? x, ब्रेथ क्या हो गया? 2x, और हाइट क्या हो गया? 3x। हो गया, काम खत्म। अब आपको क्या निकालना है? क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया 198 cm मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या फॉर्मूला आपके पास है? 2 × LB प्लस BH प्लस LH। यह आपको कितना है? 198 मीटर स्क्वायर। 2 × LB यानी L × B यानी x × 2x यानी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, BH 6x स्क्वायर, LH 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 198 मीटर स्क्वायर। 2 × ये कितना हो गया? 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 198 मीटर स्क्वायर, यानी 22x स्क्वायर इज इक्वल टू 198 मीटर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 198/22। तो 198/22 कट के कितना हो जाएगा? 198 बाई कितना हो गया? 22 कट के कितना आ जाएगा आपका? काट दीजिए, 9। Therefore x इज इक्वल टू 3। अब आपका लेंथ ब्रेथ हाइट निकल जाएगा। ठीक, यानी x लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 मीटर, ब्रेथ कितना? 6 मीटर, और हाइट कितना? 9 मीटर। बस इतना ही निकाल था, 3, 6 और 9।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यही ना था आपका 3, 6 और 9 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैजिशियन, कोई जादूगर है, वांट्स टू टेक हिज स्टिक मेजरिंग 20, जादू का छड़ी जो होता है उसके लिए कह रहा है। कोई जादूगर है, बक्सा रखे रहता है, बक्सा का लेंथ ब्रेथ हाइट उसके पास है, दिया हुआ है, उसका डायमेंशन है 26 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। कह उसका जो स्टिक है, जादू का जो छड़ी है, वह 28 सेंटीमीटर का है। जब लेंथ 26 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना 3 सेंटीमीटर, ये स्टिक उसमें घुसेगा? हाँ, घुसेगा। कैसे घुसेगा? डायगोनली, यानी इसका यदि हम डायगोनल निकाल लें, डायगोनल ऑफ बॉक्स निकाल दें, तब देखेंगे यदि 28 सेंटीमीटर से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब स्टिक उसमें आ जाएगा, छोटा हो रहा है नहीं आएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना होगा? डायगोनल ऑफ बॉक्स। अब बॉक्स किस शेप का? क्यूबाइड का, क्यूबाइडल शेप का, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बराबर क्या? √L² प्लस B² प्लस H²। L, B, H तीनों मेरे पास है, इसे डायगोनल निकल जाएगा, वह डायगोनल 28 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, यानी स्टिक उसमें आ जाएगा, नहीं होगा नहीं आएगा, ठीक है। तो डायगोनल निकालो, डायगोनल इज इक्वल टू क्या? L² प्लस B² प्लस H², यानी 26 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 26 स्क्वायर 676, 225 प्लस 9, 910। अब देखो 910, अब एक्यूरेट जो आए हम निकालने की हमको जरूरत भी नहीं है। इतना तो जरूर है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 30 से ज्यादा होगा, हमको तो काम 28 से है नहीं, यानी 30 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी आएगा, ग्रेटर देन कितना 28, यानी आराम से वो जादूगर का छड़ी उसमें घुस जाएगा। समझ गया? 2 क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिए हैं। लेंथ ऑफ अ रूम इज 4/3 टाइम्स इट्स ब्रेथ एंड इट्स हाइट इज 1/2 टाइम्स इट्स लेंथ। The cost of whitewashing the walls at the rate of rupees 2.60 per meter square is rupees 291.20. Find the cost of tilling the floor at the rate of rupees 8 per meter square. क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या है, निकालना क्या है? Find the cost of tilling the floor at the rate of rupees 8 per meter square. तो वो क्या रेट दिया हुआ है? क्या 2 रेट ना हो गया? ठीक है, वो क्या दिया है सो देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर, सतह का निकालना है। वो क्या दिया था? एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि व्हाइट वॉशिंग जो होगा वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का होगा। एक फॉर्मूला हमको चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 2H इंटू L प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ फ्लोर, यानी क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है? चलो, अब मेन बात है, ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट एक दूसरा से उझराया हुआ है, नहीं, लेंथ का ब्रेथ से, ब्रेथ का हाइट से जो रिलेशन है उसको पहले अलग अलग कर लो कि लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना, हाइट कितना होगा। क्या? चलो, तो लेंथ ऑफ अ रूम इज 4/3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वह ब्रेथ का 4/3 टाइम्स है। क्लियर? लेंथ जो है वह ब्रेथ का 4/3 टाइम्स है, तो ब्रेथ पता रहेगा तब न लेंथ निकलेगा। तो ब्रेथ को मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया गया कि ब्रेथ जो है वो क्या है आपका x मीटर, मीटर में है, मीटर में। अब लेंथ कितना हो जाएगा? 4/3 टाइम्स, यानी क्या? 4x/3
ये तो अलग अलग हो गया भाई। अब आगे, अब हाइट इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। हाइट क्या, लेंथ का हाफ, यानी लेंथ बाई 2, यानी हाइट इज इक्वल टू लेंथ बाई 2, यानी 4x/3/2, यानी 4x/6, यानी इसको छोटा कर दो, यानी 2x/3 मीटर जो हो गया वो मेरा हाइट। ये अब सब अलग अलग हो गया, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। अब तक काम आसान हो गया। अब आगे, अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स। हमारा काम क्या हो गया कि मेरा लेंथ हो गया कितना, 2x/3 मीटर, ब्रेथ कितना हो गया, x माने थे, हाइट कितना हो गया 4x/3 मीटर। बाकी अब इसका किसी का काम नहीं है, चलो इसको हटा दो। अब हम आते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि व्हाइट वॉश करवाया हुआ है। ठीक, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ इतना इज इतना। अब एक चीज देखो कि इस रेट से, यानी 2.60 पर मीटर स्क्वायर के रेट से खर्च मेरा कितना है, 291.20 खर्च है। यानी इससे यदि हम इसमें डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ 4 वॉल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा हैं। यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फॉर्मूला लिख दो 2h × L + B, ठीक है, बराबर कितना होना चाहिए, 291.20/2.60। ठीक, इससे हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सो देखो 2 × h, h कितना है 4x/3, L + B कितना हुआ 2x/3 + x इज इक्वल टू 291.20/2.60। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये काम तो मेरा अब नहीं है। क्या कितना हो जाएगा 8x/3 और इसका एलसीएम हो गया आपका 3, 2x + 3x इज इक्वल टू 2912। अब बाई कितना 26, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी, 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी, डेसिमल चला गया हवा में, 0 0 भी चला गया, 2912/26। अभी कितना हो गया 2 और 3 कितना 5x 8x, यानी 40x² इज इक्वल टू 2912/26। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको इससे किसका वैल्यू निकलेगा, x का। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। जब x का वैल्यू 6 आ जाएगा तो आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों निकल जाएगा, निकल गया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों निकल गया। यदि निकल गया तब आपको कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर। तो फ्लोर के लिए तो आपको चाहिए एरिया फ्लोर का क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितना हो गया 2 × 6/3 यानी 4 मीटर, और ब्रेथ कितना 6 मीटर, एरिया ऑफ बेस कितना 24 मीटर स्क्वायर। और तब इस पर कितना खर्च ₹8 पर मीटर स्क्वायर, यानी अब इस टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 24 इंटू कितना 8, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कितना आ जाएगा 24 कैसे, लेंथ कितना है यहाँ उल्टा लिखा है, समझ गया। यहाँ लेंथ था हम लोगों का 4x/3 और ब्रेथ होगा कितना, यदि हाइट होगा 2x/3, वही उलट गया है। ठीक है, वो यदि उल्टा तो यहाँ भी उलट जाएगा, 2x हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 4x है, और L + B यानी ये हो जाएगा आपका 4x, ये कितना हो जाएगा आपका 4x 3x कितना 7x, 4 जाए कितना 28x²। ठीक है, अब आपका x का वैल्यू कितना आएगा 6।
वही उल्टा हो गया था 28। करके देख लीजिएगा फिर मिला के। उसके बाद आपका आ जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए 2x/3 नहीं, कितना होगा 4x/3। ठीक, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 मीटर स्क्वायर। अब 48 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 384 रुपीज। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन दे दें बनाने के लिए। ये 5 प्रॉब्लम आपके लिए क्या है, इसको पूरा आप सॉल्व कीजिएगा। आंसर हम डाल दिए हैं। ठीक है, लाइट यहाँ है, बोलते हैं जितना तक बोला जाए। ए क्यूबाइडल, क्वेश्चन नंबर 1, ए क्यूबाइडल हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर एंड इट्स lateral surface area is 36 meter square. Find the area of the base. आंसर है इसका 22 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, the sum of the length, breadth and height of the cuboid is 16 cm and the length of its diagonal is 12 cm. Find the total surface area of the cuboid. आंसर है 112 cm square. Question number 3, a wooden box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep and open at the top is to be made. Find the cost of wood required for it. If ₹30 is the cost of 1 meter square of wood. Answer है ₹163.50. Question number 4, a classroom is 7 meter long, 6.5 meter wide and 4 meter high. It has one door 3 meter into 1.4 meter and 3 windows 2 meter into 1 meter. The interior walls are to be whitewashed. The contractor charged ₹10.50 per meter square. Find the total cost of whitewashing. Question number 5, इसका आंसर है ₹1026.90. 5, the cost of repairing the walls of a room 12 meter long at the rate of ₹135 per meter square is ₹340.20 and the cost of matting the floor at 85 paise per meter square is ₹91.80. Find the height of the room. आंसर है 6 मीटर। हो गया, ये आपका मात्र 5 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, 5 क्वेश्चन डाल दिए। ठीक।